He's moving, something's changing. See His glory, feels like heaven on earth. क्या हुआ बेटा? मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम था 6 ईयर्स से वो भी। जब मैं कल इधर से प्रार्थना करके गया तभी मेरा अस्थमा ठीक हो गया और मैंने कभी भी आज सुबह डिओलिन नहीं लिया। Come on people, are you happy for this child? क्या आप खुश हैं इस बच्चे के Come लिए? on, प्रभु के लिए ताली, hallelujah. Peter and John said, और पतरस और यूहन्ना ने कहा, silver and gold we don't have. सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, What we have, we give to you. जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। What I have, I given to you. जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। You are not saying an amen. Come on, you आप should say उसके an लिए आमीन amen. नहीं कह रहे हैं। Come on, you should say a loud amen. जोर से आमीन कहें। Raise your hand up अपने हाथ ऊपर उठाएं and say, I am ready to receive. कहें मैं तैयार हूँ अभिषेक Come on, पाने say, के I लिए। am ready to receive. अभिषेक पाने के लिए मैं तैयार हूँ। Hallelujah. हालेलुया। And the Bible says, और बाइबल कहती है, read Luke chapter, Acts chapter 3 verse 5. Read that Acts 3 verse 5. और आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय 5वां वचन। ऐसे लिखा है, तब वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। Stop. पढ़ो और एक बार पढ़ो। और वो उनसे कुछ पाने की आशा में, उसने कुछ पाने की आशा है। क्या आप में कुछ पाने के लिए आशा है आज? हाँ? आज सिर्फ ऐसे ही आया है या कुछ पाने के लिए आशा से आए हैं यहां पे? Hallelujah. If you come with a desire, expecting something, you will not go back empty-handed. और जैसे आज अगर आप यहां पर एक भूख या एक चाहत या इच्छा को लेकर आए हैं, आप यहां से खाली वापस नहीं Come on, जाएंगे। church, say a loud amen, please. जोर से आमीन कहें। Come on, I want you to hear a louder amen. जोर से आमीन कहें। He looked at them expecting to receive something from them. और कुछ पाने की आशा में इस व्यक्ति ने उसको देखा। And then they said, और तब उन्होंने कहा, what we have we give to you. और हमारे पास क्या है तुझे देने के लिए? Get this, get this, get this, get this, get this, what I'm saying. और फिर मेहरबानी करके उस बात को समझ ले जो मैं अब आपसे कह रहा हूं। What I have I give to you. वो कहता है जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता Now हूं। look at me. He missed his time. Say with me, he missed his time. Come on, say loudly, he missed his time. उसने अपना समय खो दिया। बोलो बोलो बोलो, उसने अपना समय खो दिया था। बोलो जोर से बोलो यार, उसने अपना समय खो दिया था। बोलो उसने अपने समय खो दिया था। शायद आप भी अपना समय खो चुके हैं, लेकिन आज आपके लिए एक गुड न्यूज है। आमीन। There's a good news for you. आपके लिए एक अच्छी खबर है। What we have, we give to you. जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। They had with them the anointing that can make him to receive what he missed for 40 years. उनके पास ऐसा अभिषेक था जिस अभिषेक के द्वारा वो उस व्यक्ति को ऐसा बना सके ताकि वो पा सके जो इसने पिछले 40 साल में नहीं पाया। They had the anointing to give to him what he lost 40 years. उनके पास ऐसा अभिषेक था जो अभिषेक उस व्यक्ति को वो दे सकता था जो उसने 40 साल से नहीं पाया। 40 साल आप जो खो बैठे हैं उसको वापस देने के लिए आज अभिषेक यहां है। हालेलुया। Come on, give the Lord a clap and praise आइए God. तालियां बजाकर प्रभु की बढ़ाई करें। Come on, people, give the Lord a big hand and praise the Lord. आइए तालियां बजाकर प्रभु की बढ़ाई करें। Silver and gold we don't have. उसने कहा सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, We have what we will give what we have. जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। In the name of Jesus. और वो कहता है यीशु मसीह नासरी के नाम में Rise up. उठ।
rise up from where you are, जहां तू है अब वहां से उठ जा, from the lost opportunities and lost privileges and lost breakthroughs, lost anointings. और ऐसी जगह जहां पर तूने सौभाग्य खो दिया, अपने अपने अभिषेक को खो दिया, अपनी आशीषों को खो दिया, What you lost 40 years, we have the anointing now. Rise up. और जो तूने 40 साल से खो दिया है, अब हमारे पास वो अभिषेक है और इसलिए तू खड़ा हो जा। Come on, people, give the Lord a shout of आइए praise. परमेश्वर के लिए चिल्लाकर उसकी बढ़ाई करें। Whoa, hallelujah. हालेलुया, I said hallelujah. हालेलुया, I said hallelujah. हालेलुया। I said hallelujah, hallelujah, hallelujah. Who? What you lost, you're going to get back today. जो आपने खो दिया है, आज आपको वो वापस मिलेगा। Do you know something? क्या आप जानते हैं? Do you know something? क्या आप जानते हैं? They held him by the hand और उन्होंने उसका हाथ पकड़ा and they said, rise up and walk. और वो कहते हैं उठ और चल फिर। You know what they did? आप जानते हैं वो क्या किया? That man who lost things for 40 years needed the anointing help. और वो आदमी जिसने 40 साल से अपना सब कुछ खो दिया, उसको अभिषेक के द्वारा सहायता की जरूरत थी। ये दुनिया जहां पे लोग हाथ देना सीखते ना, हाथ देने का माहिर है आज के लोग, वहां पे जब वो लोग हाथ दिया, वो हाथ से ऐसा अभिषेक आया जो वो 40 साल से खो बैठा था, वो अभिषेक उसको मिल गया। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Rise up and walk. और उन्होंने कहा उठ और चल फिर। They helped him. और उन्होंने उसकी मदद की। They helped him. और उन्होंने उसकी मदद की। I have come to help you today. मैं आज आया हूं आपकी मदद करने के लिए। I have come to help you मैं today. यहां आपकी मदद करने के लिए आया हूं I have आज। come to help you to raise up to the level God wants you to raise up today. और मैं आया हूं मैं आपकी मदद कर सकूं ताकि आपको उस स्तर तक ऊंचा उठा I have सकूं not जिसमें come to परमेश्वर help आपको you. उठाना I चाहता have है। not come to help you with my strength. I have come to help you with the Holy Ghost upon my life and anointing to take you back to the opportunities that you missed in your life. और मैं अपनी सामर्थ्य से यहां पर नहीं आया हूं कि मैं आपको ऊंचा उठा सकूं, लेकिन उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा कि मैं आपको उस स्थान तक ऊंचा उठा सकूं जहां पे आपने अपनी सारी बातों को खो दिया है और आप उसको पा सकें। He lifted them up. और उन्होंने उसे ऊंचा उठाया। He lifted him up. उन्होंने उसे ऊंचा Oh, उठाया। hallelujah. I want to Hallelujah. lift you up today. क्या आप तैयार हैं ऊंचा उठने के लिए? I am here to lift you up और मैं today. यहां पर आया हूं तुम्हें ऊंचा उठाने के God लिए। sent me here to lift you up today. परमेश्वर ने मुझे आज यहाँ इसलिए भेजा है कि मैं आपको ऊंचा उठा सकूं। God sent me here to lift you up today. परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि आज मैं आपको ऊंचा उठा सकूं। Somebody say an amen. और आमेन कहे। Somebody say a loud amen. जोर से आमेन कहे। Oh, hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Listen to what I'm saying. और मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से When he सुने। picked him up, जब उन्होंने उसे उठाया, when he picked him up, जब आप उन्होंने उसे उठाया his legs received strength. और उसके पैरों में सामर्थ्य आने लगी। Listen to me. ध्यान से सुने। And the Bible says, और बाइबल कहती है he went walking and leaping and praising God. और वो लिखा है कि वो उठकर उछलता कूदता और परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ गया। And और the door of right opportunity, right season, और वो दरवाजा जो सही मौके सही मौसम का था, he entered that season. और उसने उस मौसम के अंदर प्रवेश किया। I prophesy to you, मैं आप पर भविष्यवाणी करता हूं, you are entering the door of your right time and right season today in your life. आज आप अपने जीवन में उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं जो सही समय और सही मौसम You का are है। getting it. You are getting it. You are getting it. आप You उसे are ले getting रहे it. हैं, You आप are उसे पा getting रहे it. हैं। You are getting it. You are getting it. You are getting it. You are getting it. आप उसे पा रहे हैं। Woo. Oh. He went walking. Everybody say walking. चलते हुए गया। Everybody say walking. वो चलते हुए गया, बोलो चलते. Leaping. उछलता हुआ, Praising.
स्तुति करता हुआ, say walking, चलते हुए, leaping, उछलकर praising. परमेश्वर की Do स्तुति you know करने what लगा। does it mean? आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? Do you know what does it mean? आपको पता है इसका क्या मतलब है? He had 3 healings. उसके पास 3 प्रकार की चंगाइयां आ गई। Number 1, पहली, walking, चलने लगा, physical healing. शारीरिक चंगाई। Number 2, दूसरा, leaping, कूदने लगा, emotional healing. इसका मतलब भावनात्मक चंगाई। Number 3, तीसरा, praising, पढ़ाई करता हुआ, spiritual healing. आत्मिक चंगाई। He had physical, he had mental, he had spiritual healing. और उसे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई मिल गई। That is called as being made whole. इसी को कहते हैं कि तुम परिपूर्ण हो गए हो। Receive that wholeness in the name of Jesus. उस May you परिपूर्णता be को अपने made जीवन whole. में May you यीशु be के नाम made से ले लो। whole. May you be made whole. और तुम परिपूर्ण हो जाओ। Woo, hallelujah. हालेलुया। He got back 3 things. और उसे 3 चीजें वापस मिली। God wants to give back everything that you lost in every area of your life. परमेश्वर आपको वो सब कुछ देना चाहता है जो आपने अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में खो दिया है। I prophesy to you. मैं आप पर भविष्यवाणी करता हूं। The things that you lost in your life, the things that you missed in your life are on their feet, headed in your direction. और फिर वो बातें जो आपने अपने जीवन में खो दी हैं, वो सारी बातें अब वो उठ गई हैं, तैयार हो गई और आपकी ओर चल कर आ रही हैं। For that man to enter through the door, उस आदमी के लिए, उस फाटक के अंदर प्रवेश करने के लिए he needed the anointing. उसको अभिषेक की जरूरत थी। And the anointing was with Peter and John. और वो अभिषेक पतरस और यूहन्ना के पास It था। was the anointing Peter and John carried that made him capable to enter through the door of right time and right season. और वो अभिषेक जो पतरस और यूहन्ना ले चल रहे थे, उस अभिषेक ने इस व्यक्ति को इतना योग्य बनाया कि वो उस फाटक के अंदर प्रवेश कर सका जो सही समय और सही मौसम का था। Today, आज I release that anointing upon your life. वही अभिषेक हम आपकी जिंदगी पर देते हैं। I transfer that anointing upon your life. और मैं उस अभिषेक को तुम्हारी जिंदगी में डाल देता हूँ। I transfer it into your life. और हम उसे आपकी जिंदगी में डाल देते हैं। Get it? In the name of Jesus, यीशु मसीह के I नाम में। transfer that into your life. और उसे मैं तुम्हारी जिंदगी में दे देता हूँ। I release it into your life. और मैं उसे आपकी जिंदगी में दे देता हूँ। Oh glory! You thought anointing is some silly. आपने सोचा कि अभिषेक कुछ मूर्खता की बात है। There is an anointing to bring you back to the place where you lost everything again. एक अभिषेक ऐसा भी है जो आपको उस जगह पे वापस ले आएगा जहां पे आपने सब कुछ खो दिया था। You don't know there is an anointing. आप नहीं जानते कि एक अभिषेक है। There is an anointing that can change the times and seasons for you. और एक अभिषेक ऐसा भी है जो आपके लिए समय और मौसम को भी बदल सकता है। I want you to know there is an anointing that will make the time to go back and take you back to the times that you missed in your life. और एक ऐसा भी अभिषेक है जो समय को भी पीछे मुड़ा सकता है, यानी आपको उस जगह पे वापस लेकर जा सकता है जहां से आपने अपना सब खो दिया था। Hey, listen, when Isaiah went to meet Hezekiah, और जब यशायाह जो था हिजकिय्याह से मिलने को गया, he asked Hezekiah, उसने हिजकिय्याह से पूछा, what do you want? तुझे क्या चाहिए? You want the shadow to go forward or backward? तू चाहता है कि तेरी परछाई आगे की ओर जाए या पीछे की ओर? इसका मतलब, do you want the time to go forward or backward? इसका मतलब वो ये कहता है कि तू क्या चाहता है, समय तेरे लिए आगे की ओर जाए या पीछे की ओर जाए? Hezekiah said, time going forward anybody can do natural. और फिर उस हिजकिय्याह ने कहा कि समय आगे जा रहा है, ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो नैसर्गिक स्वाभाविक बात है। I want the time to go backward. उसने कहा मैं चाहता हूं कि समय पीछे की ओर जाए। Time to go backward. समय पीछे की ओर जाए। The prophet had the anointing. उस भविष्यद्वक्ता के पास अभिषेक The था। prophet Isaiah had that anointing. यशायाह के पास वो अभिषेक था। And he said the time will go back. और उसने कहा कि समय पीछे जाएगा। The shadow went steps back. That means the earth that turned like this, stop, turn back again. और इसको जो परछाई थी पीछे मुड़ी, इसका मतलब पृथ्वी घूमते हुए रुकी और थोड़ा पीछे मुड़ी, इसकी वजह से परछाई पीछे हुई। There is an anointing that can turn the time back to you again. एक ऐसा भी अभिषेक है जो आपके लिए समय को भी पीछे मोड़ देगा। There is an anointing that can
stop the time for you. और एक ऐसा अभिषेक भी है जो आपके लिए समय को रुका देगा। Joshua said, sun stop. और यहोशू ने कहा सूर्य रुक जाओ, Moon stop. चंद्रमा रुक जाओ। We know sun cannot travel. हम जानते हैं कि सूर्य जो है वो यात्रा नहीं कर सकता। Sun is wherever he is. सूर्य जो एक जगह पर स्थिर है, जहां वो है Sun वो है। doesn't move. सूर्य नहीं चलता है, Earth moves. ये जो पृथ्वी है ये घूमती है। When the sun stopped, जब सूर्य रुक गया, sun did not stop. सच में देखा जाए सूरज नहीं रुका, Earth stopped. पृथ्वी रुक गई, Time stopped. समय रुक गया। There is an anointing to stop your time. There is an anointing to take you back to your time. एक ऐसा अभिषेक है जो आपके समय को रुका सकता है, और एक ऐसा भी अभिषेक है जो आपको पीछे समय में लेकर चलता Today है। I come with that anointing in the name of Jesus. और आज मैं यीशु के नाम में उस अभिषेक के साथ आया हूं। The anointing that turn the time back to you for the breakthroughs that you missed in your life. और एक ऐसा अभिषेक जो आपके समय को पीछे ले चलेगा ताकि आपको वो विजय मिल सके जहां पर आपने अपने विजय को खो दिया था। Your time has not been missed. If it is missed, the anointing upon me today is taking you back to the right door, right season, right time back again. और आपने अपना अभिषेक, अपना जो है वो आशीष नहीं खोई है। अगर खोई है तो वो अभिषेक मेरे ऊपर है ताकि तुम्हें वापस फिर से उस जगह पर लेके जाए जो सही समय का और सही मौसम का जगह है। You're not understanding. आप नहीं समझ पा रहे, You're not understanding this anointing. आप इस अभिषेक को नहीं समझ पा रहे। You know what is this anointing? वो अभिषेक क्या है? How many years he was crippled? कितने साल वो लंगड़ा था? 40 years. 40 साल। When he raised him up, और जब पतरस और यूहन्ना ने उसे ऊंचा उठाया, he did not take slowly, gradually for a few days to get healed. वो उसने शुरुआत ऐसे नहीं की कि धीरे धीरे उठे और चले और थोड़े दिन चंगाई के लिए समय मिले। Instant restoration of what he lost for 40 years. यानी कि उसी समय उसको वो सब कुछ मिल गया जो उसे 40 सालों से नहीं मिला था। Hallelujah. At Bethesda, this man was there for 40 years, 38 years he was there. और बेथसेदा में भी हम देखते एक आदमी जो था वो 38 साल से वहां पड़ा हुआ Almost again था 40 years. और लगभग 40 साल की समझ लीजिए। Jesus went to him. यीशु मसीह उसके पास गए। Take up your bed and walk. यीशु मसीह ने कहा अपनी खाट उठाकर चलना शुरू कर। 40 years he was paralyzed. और 38 साल से वो लकवे का मारा हुआ He था। got up. वो उठा, He got up. वो उठा। He didn't go through physiotherapists to get healed slowly. वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं गया ताकि वो उसकी मसाज करे और उसको धीरे धीरे Instantly he अच्छा got करे। up, took the bed, started walking. और ऐसा हुआ कि उसी समय वो उठकर खड़ा हुआ और चलना शुरू किया। That means the anointing can give you back everything you lost. 38 years, 48 years, in one shot you'll get it back. इसका मतलब अभिषेक जो है वो आपको वापस दिला सकता है उन बातों को जो आपने 38 साल से नहीं पाई है, 40 साल से नहीं पाई है। Somebody say aloud amen. आमीन, Somebody say aloud amen. आमीन। I want to tell you today, और मैं आज आपसे कह देना चाहता the हूँ, Spirit of the Lord is upon me. परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। He has anointed me to take you back to your time in your life. उसने मुझे अभिषेकित किया है ताकि मैं आपकी जिंदगी के समय में आपको पीछे ले जाऊं। Aryamaga Shandala Rahalaba. Hallelujah. The Lord can stop the time, the Lord can turn the time back. परमेश्वर समय को रुका सकता है और परमेश्वर समय पिछले समय को ला सकता है। Do you know? Do you know? For water to turn into for you to have the best wine. और क्या आप जानते हैं आपको अच्छा दाखरस मिल सके इसके लिए You must make the wine first. आपको क्या करना है, पहले आपको दाखरस बनाना है And leave it for many years until it becomes the best wine. उसको आपको बनाकर दाखरस बनाकर कई सालों तक के लिए छोड़ देना है ताकि वो समय के बाद अच्छा दाखरस बन सके। Jesus said, pour the water. यीशु मसीह ने कहा पानी उंडेलो। When they took the water, और जैसे पानी बाहर निकला जो बहुत साल होने वाला था वो एक क्षण में हो गया, अच्छा वाइन बन गया वो। What had to take many years, instantly जिस बात में बहुत साल लगते हैं उसी समय बन गया। That's anointing. इसी को कहते हैं अभिषेक। That's anointing. ये है अभिषेक।
The anointing that can take what happens for many years to happen in a split second. अभिषेक आपको जो है कई सालों से जो बात नहीं हुई है वो एक सेकंड में कराने की सामर्थ्य रखता है. Can you hear hallelujah? हालेलुया, Oh, hallelujah. हालेलुया. I'm telling you today, the Lord is just going to work miracles in your life today. और मैं आज बता दूं कि आज परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने वाला है. Your life is going to turn around. You're going to get back to the times that you missed. And I came to tell you, you have not missed anything. If you have missed it, the anointing is giving it back to you again. परमेश्वर आपकी जिंदगी को वापस मोड़ेगा. जो आपने नहीं पाया वो पा लेंगे. और अगर आपको अभी तक नहीं मिला है, परमेश्वर ऐसा करेगा कि जो नहीं पाया वो आप उसे पा लेंगे. What do you think to be anointing? और अभिषेक के बारे में आप क्या सोचते हैं? Anointing is compared to oil. और अभिषेक जो है उसका तुलना तेल से की गई है. When there is no oil in the joint, when there is no oil in the engine, और जब किसी इंजन में तेल नहीं होगा, जब जोड़ में तेल नहीं होगा, it creates friction, it creates sound, it creates friction. You got to put a lot of energy. और फिर अगर तेल नहीं होगा तो मशीन में से आवाज आएगी. उसे चलाने के लिए आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी. You put the oil. लेकिन जब आप उस मशीन में तेल डाल देते हैं, Suddenly the roughness gone smooth. अचानक से वो जो आवाज आती थी वो बंद होगी और बड़े आराम से वो मशीन चलती है. That's what the oil can do to you. ऐसा ही आपकी जिंदगी में वो तेल कर सकता That's है. what the anointing can do to you. अभिषेक आपके लिए यही कर सकता है. The anointing will make things easy. अभिषेक जो है वो बातों को बहुत आसान कर देगा. Walking, चलना, leaping, कूदना, praising, स्तुति करना, physical restoration, शारीरिक रूप से चंगाई, emotional restoration, भावनात्मक रूप से चंगाई, spiritual restoration, आत्मिक रूप से चंगाई, all round restoration. और पूरी तरह से पुनर्स्थापित हो जाना. Not tomorrow, कल नहीं, now. इसी समय, Now. इसी समय. The anointing is for now. अभिषेक अभी के लिए होता है. Oh, can I hear a loud amen? और आप जोर से आमेन कहें. Oh, hallelujah. I sense such a strong anointing. और मैं यहाँ पर एक बड़े अभिषेक को महसूस कर रहा Come on, हूँ. lift your hands up to the Lord. और अपने हाथ प्रभु के लिए उठाएं. Come on, lift your hands up to the Lord. अपने हाथ प्रभु के लिए बढ़ाएं. Oh, Riyaba Shandalaba Laga Rika Labadola Rabala Rabadika Ladabara. Lift your hands up to Jesus everywhere. हर जगह पे अपने हाथ यीशु मसीह के लिए उठाएं. Oh, Ribagash, come on, tell him, Lord, I want the anointing to touch me today. और आप कहें कि परमेश्वर मैं चाहता हूं वही अभिषेक आज मुझे छू ले. Come on, believe, Lord, I believe them what the word came to the man of God, that I am today at the right door, at the right season, and the right time. और फिर आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु आज जो तेरे जन ने कहा है मैं उस पर विश्वास करता हूं कि मैं सही समय पे सही मौसम में इस समय यहां हूं. You are at the door, which is right time and right season. आप एक ऐसे दरवाजे पर हैं जो सही समय और सही मौके का मौसम का है. And the door is in front of you. और वो दरवाजा आपके सामने है. I came to help you to enter the door. मैं आया हूं आपकी मदद करने के लिए ताकि आप उस दरवाजे में आ सकें. I did not come with my energy. I came with the spirit of the living God upon my life. मैं यहाँ पर अपनी सामर्थ्य से नहीं आया हूँ. मैं परमेश्वर के उस सामर्थ्य से आया हूँ जो मेरे जिंदगी पर है. Lift your hands up to Jesus. अपने हाथ प्रभु के लिए उठाएं. Come on, everyone, raise your hands up to the Lord. Oh, Rabba Shabalaga Lagarika Ladabalo Rabadabadika Ladabalaria. Solo Rabarika Ladari and the Lababalaba. Come on, raise your hand up to Jesus. अपने Everywhere. हाथ हर एक व्यक्ति यीशु के लिए उठाए. There is anointing released today here. और एक अभिषेक है जो यहाँ से Come on, आपको दिया Tangu, raise your जाएगा. hands up, Tangu. Raise your hands up, Tangu. Brother Johnny, raise your hands up. It's a time to receive this. Come on, something. I tell you, something is going to happen today that will change your life completely. मैं बता दूं आज यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल देगा. Breakthroughs are going to come. Sharabalaga dikri and the rabandala riandalaba. Come on, raise your hands up, raise your hands up, raise your hands सभी up. अपने हाथ को ऊपर उठाएं. हाथ को ऊपर करें. Don't look here and there. Don't look यहाँ here वहां and नहीं there. देखें. यहाँ वहां नहीं देखें. I'm telling you, I'm releasing what I carry. What I carry transferable. Today you're going to be, the anointing is going to be transferred to you today in your life. और मैं आपको बताऊं आज जो मैं अपने ऊपर लिए हुए हूं वो बात आपको दी जाने वाली है. और जो मैं लेकर चल रहा हूं आज वो आपके जीवन में दिया जाएगा. There is going to be an all-round restoration happening today. आज आपकी जिंदगी में
पूर्ण रूप से पुनर्स्थापना एक नई बात हो जाएगी। There shall be spiritual restoration, physical restoration, emotional restoration. आत्मिक रूप से आप नए बनेंगे, भावनात्मक रूप से आप नए बनेंगे, Come on, lift your hands शारीरिक up. रूप में भी नए होंगे। Lift your hands up and come on, cry out to God. Lord, I need a अपने touch in my हाथ life. उठाएं Come और on. कहें कि परमेश्वर मैं अपने जीवन में उस स्पर्श को पाना Tell him, चाहता हूं। God, I need a touch in my life. और कहें कि परमेश्वर मैं ऐसा स्पर्श अपने जीवन में पाना चाहता हूं। I am going to transfer what I carry into your life according to the command of the Lord who told me to transfer it into your life. और मैं आपके जीवन में वो डालने वाला हूं जो मैं अपने ऊपर लिए चलता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा जो दिया है वो कहा है कि तू जाके उनमें वो डाल दे। Trust in the anointing. अभिषेक पर भरोसा रखें। Trust in the anointing. अभिषेक पर भरोसा रखें। The anointing can stop the time for you, turn the time back to you, take you back to the door that you missed in your life. वो अभिषेक आपके लिए समय को रुका सकता है, वो अभिषेक आपके लिए समय को पीछे कर सकता है, वो अभिषेक आपको उस दरवाजे पर वापस ला सकता है जहां पे आपने उस समय और मौसम को पा सके। Raise your hands up, brother and सभी sister. अपने हाथ को उठाएं। Lord, in the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम में I deliver the word. I release that anointing today. ओ प्रभु मैंने वचन सुनाए हैं और उस अभिषेक को आज इन्हें दिया। By will, Peter could redeem what he had. और फिर अपनी इच्छा से पतरस वो दे सका जो उसके पास था। Today, by will and sent by you, I have given what you gave me. और आज अपनी इच्छा से और तूने मुझे भेजा, इसलिए मैंने जो मेरे पास था इन्हें दिया है। The anointing वो that अभिषेक will take you back to the right season, right door, and the times that you missed out. और वो अभिषेक जो आपको सही दरवाजे पर लेकर जाएगा, सही समय के पास लेकर जाएगा, ऐसे दौर के पास लेकर जाएगा जो आपने खो दिए थे। Those business opportunities will come back. और वो जो व्यवसाय के मौके फिर से वापस आएंगे, Those jobs will come back. वो नौकरी वापस आएगी, The salaries will come back. वो पगार फिर से आएगी, Your family members will come back. और आपके परिवार के लोग वापस आएंगे। Your lost loved ones will come back. आपने जिस प्यारे को खो दिया है वो वापस आएगा। Your time, I turn it back in the name of Jesus. और आपका समय बिल्कुल मुड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। Oh, hallelujah. हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया हालेलुया आमीन। Father, thank you for your presence. पिता धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। We receive the anointing with gratitude in the name of Jesus. बड़े आभारी हृदय से प्रभु उस अभिषेक को हम स्वीकार करते हैं यीशु Your के नाम में। anointing not only destroys the yoke, आपका अभिषेक जो है वो केवल जुए को नष्ट करता है इतना ही नहीं, it will build back everything that is destroyed. लेकिन आपका अभिषेक जो बिखर गया है, टूट गया है, उसको फिर से नया निर्माण कर सकता है। And I thank you today what you've done. और हम धन्यवाद देते हैं आज उस बात के लिए जो आपने I किया। prophesy today, मैं आज भविष्यवाणी करता हूँ, our times have turned back again to the doors of breakthroughs, of right opportunity, right season again. हमारा समय मुड़ गया है और हम उस दरवाजे पर आ गए हैं जो सही समय का, सही मौसम का, सही मौकों का है। We give you glory. हम आपको महिमा देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Rise up.